में वाकई 7 अक्टूबर को ऐसी घटना हुई? कैसी हुई कि इजराइल सुनिश्चित करेगा कि दुनिया हमास और मिडिल ईस्ट 500 साल तक 7 अक्टूबर को याद रखें। कतर पर हमला हुआ है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगला निशाना सऊदी अरब भी हो सकता है। तस्दीक भी हो चुकी है, तो क्या अरब ममालिक और ईरान मिलकर कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इजराइल ने वही किया जो वो हमेशा करता है कि जितने भी उग्रवादियों के सरबराह हैं उनको ख़त्म करता है। पहले हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, फिर आपने देखा उनको हमास की टॉप लीडरशिप को पहले उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन ये नए नए लीडर बनते रहते हैं। उन्होंने कतर में जाकर उसे ख़त्म कर दिया। इजराइल उस बेकाबू हाथी की तरह है जो कि अब किसी के काबू में नहीं रहा। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात के लिए मौजूद हमास की क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल हय्या की हलाकत की मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। इजराइल ने बोल दिया था 7 अक्टूबर जब इजराइल में अटैक हुए थे, 7 अक्टूबर को इजराइल ने 7 अक्टूबर को बोल दिया था कि एवरी हमास पर्सन इज अ डेड मैन वॉकिंग। एवरी हमास, फुट सोल्जर हो, लीडर हो, कोई भी हो, अगर आप हमास के हैं तो आप कब मरेंगे इसके ऊपर डाउट हो सकता है, मरेंगे नहीं मरेंगे इसके ऊपर डाउट नहीं हो सकता। और कतर जो है वाज ए की मीडिएटर सीजफायर टॉक्स जो कि हमास और इजराइल के दरमियान हो रही थी। की मीडिएटर थे वो, कुछ कोई और नहीं, मीडिएटर थे वो। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि क्या वैल्यू रह गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, कतर जिसने कि अमेरिका को अभी 4 महीने पहले ही ट्रम्प को दिए थे $400 मिलियन का एक स्पेशल प्लान, लग्जरियस प्लान दिया था कतर ने, और कतर सोच रहा था कि अब अमेरिका को हमने घूस दे दी है तो अब अमेरिका हमारे साथ ही खड़ा रहेगा और हमारी रक्षा करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इजराइल ने दोहा में 12 जगह पर बॉम्बिंग की है जहां पर हमास के रहनुमाओं के ऑफिस थे, हेडक्वार्टर्स था, और वहां पर मीटिंग चल रही थी कि कैसे नेगोशिएशन किया जाए इजराइल के साथ और कैसे बंदियों को छोड़ा जाए। वहां पर तो इजराइल ने बॉम्ब मारे और अभी इस्लामिक वर्ल्ड पूरा शॉक्ड हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इजराइल है कि हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है। पूरा झगड़ा आज तक क्या चल रहा है, या तो मेरे हॉस्टेज दे दो, नहीं तो उनकी लाशें दे दो, झगड़ा खत्म। लेकिन अब 2 साल होने को आए, वो ना हॉस्टेज दे रहे ना उनकी लाशें दे रहे हैं। नेतन्याहू को मौका दे रहे, आ बैल मुझे मार दिया बैल ने। और मोसाद की एक हमेशा से ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारा दुश्मन है, हम जाके मारेंगे। तुम्हारी सॉवरेनिटी गई तेल लेने। इफ इट इज अगेंस्ट माय इंटरेस्ट देन यू विल फेस अ स्ट्राइक। हो ईरान हो, इराक हो, कतर हो, गाजा हो, कुछ हो। 3000 किलोमीटर दूर जाके दोपहर के 3 बजे कतर में धुएं से 5 बम मार दिए, जिसमें वहां पर हमास से जुड़े 5 लोग हलाक हो गए। निशाने पर थे खलील अल हय्या, जहीर जबरैन और खालिद मिशाल। ये लोग वहां पर निगोशिएशन कर रहे थे। कौन से निगोशिएशन कर रहे थे कि भैया जो हॉस्टेजेस को कैसे छोड़ा जाएगा, सीज फायर कैसे होगा, शांति कैसे होगी। तो इजराइल ने कहा कि शांति के लिए तुम ऊपर चले जाओ, वहां जाकर पर तुम बैठक करना। 2800 किलोमीटर दूर लाकर उसने मारा। व्हाट इज द हमास ऑफिस डूइंग इन दोहा? हमास का ऑफिस, इन्होंने सबके ऑफिस अपने बना रखे हैं, जितने भी आतंकी संगठन है सबके ऑफिस इन्होंने वहां पे बना रखे हैं। इजराइल को पता है और इजराइल को फर्क नहीं पड़ता। इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको हमास को ढूंढना होगा और कोई हमास वाला अगर अमेरिका में छुपा होगा, वो अमेरिका में जाके ठोक देगा हमास वाले। एक ऐसे वक्त में कतर के दारुल हुकूमत दोहा के ऊपर हमला हुआ है जब खित्ते के अंदर जंगबंदी और मुज़ाकरात की बातें चल रही थी और बिल्कुल आखिरी मराहिल के अंदर जाती हुई भी आपको नजर आ रही थी। इसराइल और कतर के माबैन जो फ़ज़ाई हदूद का फासला बनता है, ये तकरीबन 2230 या 20 के लगभग इसी के करीब ये फासला बनता है। अब इतना तवील फासले से इसराइल की जानिब से आकर कतर के दारुल हुकूमत में टारगेटेड किस्म की कार्रवाई करना,
यकीनन जो कतर है उसकी खुद मुख्तारी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। बुरी तरह मुतासिर इस अंदाज में हुई है, आप ये देखिए कि आप में से बहुत सारे दोस्त इस नुक्ते को जानते होंगे कि कतर जो है वो अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाई है, यानी उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है अमेरिका की है। अमेरिका और कतर के माबैन जो सिफारती ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात हैं, और फिर इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए सेंटकॉम का जहां पर हेडक्वार्टर है वो कतर में है, अल अदीद एयरबेस की सूरत में। कतर का तो बड़ा किरदार था जनाब, हमेशा जो टॉक्स हुई उसमें उन टॉक्स के अंदर उनको इम्पोर्टेंस दी गई, और जनाब हमास जो है वो बहुत कुछ जो है वो कर रही थी, और ये हो रहा था जनाब कि अब कतर के फैसले होंगे, कतर ने रोल प्ले किया, कतर ने ये किया, कतर ने वो किया। कतर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन कतर जो है उसकी फौज नहीं है। अरबों डॉलर जो है ना वो राख में जा सकते हैं अगर उसकी अपने आप को मजबूत फौज नहीं देता वो। लेकिन इसराइल के हवाले से सदर ट्रंप के वो बयानात भी तो है ना रिकॉर्ड पे, कि जिसमें वो बार बार एक तो सीज़ फायर की बात करते हैं, सीज़ फायर कराने का उनको बड़ा शौक है, सो वो बार बार सीज़ फायर का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, वो हर जंग में इन्वॉल्वमेंट भी दिखाते हैं और वो कहते हैं भाई मैंने सीज़ फायर कराया। और यहाँ पर भी इसराइल और गज़ा फ़लस्तीन के मामले में भी उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे यही उम्मीद है कि इसराइल इस किस्म का कोई हमला या कुछ नहीं करेगा। तो इज़ इट अ फेलियर फॉर ट्रंप ऑल्सो जो ये हुआ आज इसराइल की तरफ से? इट इज बिकॉज के देखिए ना, कैंपेन जो थी, इलेक्शन कैंपेन, उसमें तो गजा और यूक्रेन के दो मामला थे जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और फिर उनके आने से एक दिन पहले अगर आपको याद हो तो 19 जनवरी इस साल सीज फायर हो भी गई थी और उसके 3 फेजेस थे। पहला फेज कंप्लीट हुआ लेकिन इसराइल ने दूसरे फेज पे जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद से ट्रंप ने वो उस तरह इंटरेस्ट नहीं ली। जो इजराइल ने किया है वो 12 एयर स्ट्राइक किए हैं दोहा पे, और जो हमास का हेडक्वार्टर था वहां पर उसको मारा है। मजे की बात क्या है, हमास का जो हेड था वो अपने सारे प्यादों के साथ बैठ करके किस बात की चर्चा कर रहा था? यूएस ने जो पीस सीज फायर कराया है उसके लिए उसमें क्या करना है। कतर का क्या रोल है? कतर और पाकिस्तान में आप समझ लीजिए दोनों जुड़वा भाई हैं। पाकिस्तान खुल के आतंक को समर्थन करता है, कतर आतंक का निगोशिएशन और मीडिएशन करवाता है कुल मिला के। और कतर कह रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप से, मेरा $400 मिलियन का जो मैंने तुमको हवाई जहाज दिया था पहले वो लौटाओ। अमा अजीब आदमी हो यार। या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कह रहा है कि ये तो दांव हो गया जो ये 3 बज गए। क्या इस अटैक की परमिशन थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाने के बाद कहीं कतर ने तो नहीं दी थी? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान भी बहुत नाराज हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से कोई ये तो पूछे कि इजराइल के सारे प्लेन तुम्हारी तो एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए कतर को ठोकने के लिए आए। भैया कतर कोई इजराइल के बगल में नहीं है, हिजबुल्लाह या लेबनान की तरह। और यहां पे ट्रंप गेव ग्रीन लाइट। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बोला डन। यही ट्रंप है जिसने $400 मिलियन का कतर से एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट लिया था अभी 4 महीने पहले। $400 मिलियन का एक लग्जरी एयरक्राफ्ट उसने गिफ्ट ले लिया कतर से। कतर को लगा कि भैया इतनी बड़ी घूस हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को दी, हम तो बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन ट्रंप, देखिए ट्रंप तो ट्रंप है यार, आपसे गिफ्ट ले लेगा, आपकी जेब काट देगा। वो ट्रंप है, क्या कर सकते हैं। तो ये इसने कतर के साथ करवा दिया। यहूदियों ने अटैक करा, वहां पे ठोक दिया। हमास क्लेम्स लीडरशिप सर्वाइव्ड इजरायली अटैक ऑन दोहा। ट्रंप सेज यूएस ट्राइड टू वार्न कतर। साफ सीधी बात है, सब लोगों ने कंडेम करा है, बोला बहुत बुरा करोगे क्या यार। ईरान का दिल किया तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए अमेरिका के। इजराइल का दिल किया तो उसने जो है उनको खत्म कर दिया। तो फायदा क्या हुआ भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का दफा ही नहीं कर सकते। अगर आप रोक नहीं सके तो आप इस काबिल तो हो ना कि आप हमला कर सकें भाई। आप इस काबिल तो हो, आप हमला कर सकें। अरब मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली फ़ज़ाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलील उल हैया शहीद हो गए हैं। ताहम अल जज़ीरा ने हमास ज़राए के हवाले से ये बताया है कि इजलास में मौजूद हमास के तमाम रहनुमा इजरायली हमले में महफूज रहे। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में ये तस्दीक कर दी गई है कि इजरायली फ़ज़ाइया ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमास ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हमले के वक्त हमास की मुतअद्दिद रहनुमाओं का इजलास जारी था और इजलास में हमास रहनुमा गज़ा जंग बंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और इसराइली हमले के बाद ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दोहा में इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के अमल को खतरनाक और बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। जब अब ट्रंप कतर के स्वामी हैं, अमेरिका कतर का स्वामी है, ठीक है, तो अमेरिका का क्या रोल होगा? भाई वो इजराइल तो नहीं छोड़ सकता, ठीक, तो कहेगा हमने बता तो दिया था। कतर का अमीर क्या कहेगा? नहीं बताया था, बहुत देर से बताया था, जब बम आके फट गया फिर आपने बताया, तो ऐसा बताने से फायदा क्या? तो अमेरिका ने अपने हाथ इस पूरे धंधे से धो लिए। अब जितना मुस्लिम वर्ल्ड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास फिर बुहा लगाने गया इजराइल को रोक दो माई बाप, उन्होंने निंदा कर दी, उनका काम में तीसरी हो गया क्योंकि इसके आगे यूएन कुछ नहीं कर सकता। तो सारी घटना पे जो पटाक्षेप हुआ है, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, इसका कोड नेम जानते क्या था? इसका कोड नेम था समिट ऑफ फायर, क्योंकि वो समिट करे थे ना सीज फायर वाली, इसलिए इसका नाम रखा था समिट फायर। और इजरायली में इसका नाम था अलजेट हादिन, मतलब डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन, धड़ाक आ गया, बस ठीक है। तो 6 हमास के टॉप हेड्स गए और एक कतरी सिक्योरिटी वाला गया। लगता तो कोई यही है कि अब हालात किसी के काबू में नहीं रहे और कतर में ख़ास तौर पे इस किस्म का हमला होना तो बड़ी ही खौफनाक बात है, इन द सेंस के हाल ही में जैसा कि आप जानती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब, यूएई और कतर के दौरे पे थे और बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी, ट्रेड की बातें हो रही थी। तो हमारा तो ख्याल यही था कि चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम ये तीनों मालिक तो इसराइल के इस हवाले से थोड़े बहुत ओब्लाइज्ड होंगे, लेकिन लगता कुछ यही है कि इस वक्त इसराइल और बिन नेतन्याहू ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब किसी की बात नहीं सुननी। और तो चूंकि सदर ट्रंप ने भी हाल में एक बयान में कहा कि मैं कुछ अब जो कतर जो इसराइल करे सो करे, अब क्या कर सकते हैं।